ये चीज़ें होगी। अब इनको मनाली ले जाया गया। जब मनाली इनको लेकर जाया गया, मैं लाइव जब आया था, उसके बाद ये लोग मनाली चले गए। मनाली गए हुए थे ये लोग। वहाँ पे लाइव आया जा रहा है, मोहित बहुत अच्छा है, मोहित ऐसा है, अरमान ऐसा है, अरमान ही ऐसा है। अरमान ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी कि अरे मैं तुम्हारे से हट जाऊँगा तो सब मेरे से जुड़ जाएँगे। हाँ। अगर मैं अंजलि से हट जाऊँगा तब तो मोहित भी, जान ज़ारा भी सब मेरे से जुड़ जाएँगे जब मैं अंजलि के साथ हट जाऊँगा तो। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, अरमान ने कभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं बोला। जब उनकी कॉन्ट्रैक्ट की बात पहले से हो गई थी, जब हमें पता चला कि ये झूठ बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो हमने पूछा उनसे, आप तो बोल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं हुआ है तो करवा लेना। जब उन्होंने बोला कि मैं उसकी मम्मी पे भरोसा नहीं करता, उसकी मम्मी लालची है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। अभी जब लाइव आई, एक आपने देखा होगा, जो ये जो मैं इस बात को वैसे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये मीठे वाली बात, ये क्या बात ये भी थी? बात मीठे वाली ज़रा नाज़ नहीं बोली थी, वो मीठा बन के सबके दिलों में घुसता है और ऐसे-ऐसे दिखाता है नौटंकी करके। ठीक है गाइस, ये भी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। बट जो अंजलि ने वो बात बोली थी, वो बहुत गलत बात वो बोली तो थी। नॉर्मल बोला था, मैंने नहीं, उसको वो खाने के ऊपर बोला था। आप लोगों ने उसको नहीं, वो मैंने खाने के ऊपर लिए बोला था और उसपे इखलास भैया हँस भी रहे थे, तो मैंने बोला भैया आप क्यों हँस रहे हो? नहीं, मैंने तो नॉर्मल बोला था। ये बोला था कि अंजलि कोई मीठा हो तो मुझे दे दे। तो इसने कही कि नहीं भैया मैं मीठा नहीं खाऊँगी। आपकी अरे मुँह फेट बढ़ता है मीठा से। मैंने बोला नहीं मैं मीठा नहीं खाऊँगी, सिर्फ मीठे से फैट बढ़ता है। तो उसी को ही जा इखलास मीठे भैया जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये तो मैं ऐसे ही मज़ाक में बोल दिया था। तो गाइस ये सब चीज़ें थी और फिर लाइव आया जाता जो है। हम सीनियर हैं, जो बड़े हैं, वो ऐसी बातें बुलवा रहे हैं बच्चों से बैठ के। मेरे को तो इखलास भाई से सच में, जब मेरा ये दिमाग खुला उस दिन 7 तारीख को, आपकी सारी बातें, मैं शॉक्ड था, मैं सीरियसली शॉक्ड था इखलास भाई कि आप लेकिन ऐसा सोचते नहीं हैं। भैया हँस रहे थे ना, तो मैंने बोला मेरी इसी हँसी वाली बात पे भैया इतना क्यों हँस रहे हैं? फिर मैंने भी वो बात बोली भैया आप क्यों हँस रहे हो? तो भैया बोले नहीं, नहीं, नहीं कुछ नहीं। ऐसे। ठीक है गाइस, ये सब बातें हुई लाइव में आके, उन्होंने मेरी इतनी बड़ाई की। अरमान ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, अरमान ने मेरे को ऐसा बोला था। कितने झूठे हो इखलास भाई, कितना झूठ बोलोगे? कितना? एक इंसान आप पे इतना भरोसा कर रहा है, मैंने भरोसा किया, मेरी पूरी, ये भी मेरी फैमिली, इन्होंने भरोसा किया, नाज़ारा ने आप पे भरोसा किया, पायल दी ने आप पे भरोसा किया, किसका-किसका भरोसा तोड़ोगे आप? आप मुझे ये बताओ। कितने लोगों का भरोसा तोड़ा है, जितने लोगों ने मेरे को आके मैसेज किए हैं कि मोहित भैया आप मेरी आवाज़ बनिए, मेरे साथ ये इंसान मेरा पैसा लेकर भगा है, मेरे साथ मेरे शादी इतना के वादे गंदा किया। करके, शादी के वादे करके मेरे साथ लूट खा के मेरे को बुरा गया। क्या? इन्होंने भरोसा किया, नाज़ारा ने आप पे भरोसा किया, पायल दी ने आप पे भरोसा किया, किसका-किसका भरोसा तोड़ोगे आप? आप मुझे ये बताओ। कितने लोगों का भरोसा तोड़ा है, जितने लोगों ने मेरे को आके मैसेज किए हैं कि मोहित भैया आप मेरी आवाज़ बनिए, मेरे साथ ये इंसान मेरा पैसा लेकर भगा है, मेरे साथ मेरे शादी इतना के वादे गंदा किया। करके, शादी के वादे करके मेरे साथ लूट खा के मेरे को बुरा गया। क्या? और आज मेरी लड़की से मिलने के जाना आज के जरिया पकड़ के कहा आज उसके साथ नहीं बना रही है, तो चलो अंजलि से कांटेक्ट करते हैं और अंजलि के साथ बनाऊँगा और सोच रही थी कि इसको लेके चला जाऊँ ये मतलब और उसको ये ज़ारा नाज़ ने सिर्फ़ तुम्हारे साथ मिलाया है उनको। कोई इस षड्यंत्र में वो साजिश में शामिल नहीं है। 7 तारीख से हट गई थी। ठीक है? वो अंजलि के बर्थडे, जब इखलास भाई का 10,000 का केक कटा हुआ था ना, भाई वो की कह रही मैं तब शर्म से आती है। साइड पे हट गई थी, जब इनके मैं मानसून मेरे को पता चले थे। हुआ था मैं उसी दिन में आ जाती जिस दिन ये सब खेल रचा जा रहा था तो। ठीक है? मुझे एक बार भी तो विच लगा के लाइव आया जा रहा है। बताओ। गाइस मैं आपको एक बात बता रहा इसको हूँ, बोलने दो मुझे। अपना नहीं रुक जाओ, मैं एक बात बता रहा हूँ, इतनी सारी उन्होंने क्लियर किया कि अरमान को मैं छोड़ूँगा नहीं, अरमान ने ऐसा किया, अरमान, इखलास भाई शर्म करो आप। अगर हम लोग को कुछ भी होता है पूरे परिवार को, तो गाइस सबको बोल रहा हूँ इसके ज़िम्मेदार इखलास भाई होंगे। अगर किसी भी चीज़ पे उँगली उठती है, जो आपको गेन करना था वो आप गेन कर चुके हो फॉलोअर्स। लेकिन प्लीज़ अब नहीं ज़िंदगी हमारे आगे तो बहुत मासूमियत बनते हो ना आप, सब चीज़ दिखाते भी नहीं अंजलि मैं तेरी सपोर्ट में खड़ा हूँ, जो भी मेरे अकाउंट से पैसे आएँगे वो आधे तेरे होंगे, आधे मेरे होंगे। यही बोला था ना आपने? लेकिन जब मैंने आपकी सारी हकीकत देखी ना कि आपने बोला कि मुझको उसको यूज़ करने दो, मेरे पैसे खर्च होते हैं, मेरा सब मुझे दर्द होता है 1 लाख रुपए मैं खर्च करता हूँ, क्या आपको मेरी मेहनत नहीं दिखती कि मैं आपके साथ डांस करती हूँ? आपकी आईडी उठाने में भी तो मैंने कितनी मेहनत करी है। लेकिन जब आपने ये बोला ना कि मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ, ये आपकी बहुत गलत बात है। ठीक है? ये सब चीज़ों से ना सच में दिल टूटा है इखलास भाई, सच में। जो आप कर रहे हो ना, भगवान करे आप किसी के तुम्हारी साथ बेटी भी ऐसा तो ना मेरी करें। जितनी है ना, आपकी भी बेटी भी तो है ना। जब आपने लाइव में बोला कि अंजलि में मुझ में बेटी दिखती है, आपने बोला ना लाइव में कि जब अंजलि मेरे साथ हँसती है, बोलती है, चाहती है, तो अंजलि मुझे बेटी कैसे दिखती है? तो यूज़ तो आपने जब इसको बोला तो अपनी बेटी को भी यूज़ कर बोले हो ना, आपने बोला 10 दिन यहाँ घुमाऊँगा, 10 दिन वहाँ घुमाऊँगा, तीसरे दिन इसको ले उड़ा ले जाऊँगा, सुई लगाऊँगा, दवाई लगाऊँगा, ये बात सच थी, आपने ये बात बोली है। पहले तो मैं यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने यकीन किया कि आपने ये बात बोली है। मेरे पास है और सबूत के साथ है मेरे पास। ठीक है? ये सब चीज़ें हुई। अब मैंने उस लाइव के बाद ना तो कोई वीडियो बनाया, ना तो उसके बाद मैं कोई लाइव आया। मैंने अंजलि का लाइव देखा। अंजलि से कह के, इसको मुझे डाँट के, इसको डाँट-डाँट समझा के, के मुझे समझा लाइव के बैठाया लाइव गया। बिठाया और लाइव बिठाने में ये भी बोला कि मोहित सोनिया मोहित तेरी बहन है तो उस मोहित के बारे में भी बोल, उसके बारे में भी बोल, अपने दर्द बोल और मुझे बचाने के लिए मतलब मुझे सपोर्ट करने के लिए सारी बातें अरे बोल। भैया तुम तो ऐसे ही मैंने सब कहते हैं बोला। ना कि हाँ, मुझे अंजलि को भी तुम्हारा सपोर्ट सपोर्ट चाहिए तो मैं वैसे सपोर्ट कर देती मेरे आपको। लड़की के बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया था? कि ऐसे-ऐसे मैं करूँगा? आज सुनने के बाद भी मेरे पे तो खुद गिना दिए। इसको मैं वैसे ही सपोर्ट कर देती आपको तो। इसको एक लड़की को पूरी रात सिखाया जाता है, फिर इसको लाइव में बैठाया जाता है। क्या हुआ? लाइव में बैठाया जाता है और इसको कहा जाता है कि पब्लिक ऐसे तेरा सच नहीं मानेगी, पब्लिक मेरे पे ऐसे भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि पब्लिक तो है, पब्लिक तो सब जानती है गाइस। जितने लोग आप लोग वीडियोस देखते हो, बहुत मैं जितने भी रिएक्शन चैनल वाले, मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, और स्पेशली उन मैडम का जिन्होंने इनका पूरा चिट्ठा निकाला, सोशल रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं जिन्होंने इनका चिट्ठा निकाला और इनके बारे में सारी चीजें लेकर आई, जो चीज़ हमें नहीं पता थी। और हमें भी उन सब से पता चली है, मैं तो फेक मान रही थी जब मैं हकीकत देखी हूँ, पूरा पब्लिक का और इसमें हकीकत जो वीडियो में देखी हूँ, वो बिल्कुल सच है। गाइस इस लड़की को सिखाया जाता है, इनकी मम्मी को सिखाया जाता है कि मम्मी, अंजलि की मम्मी मुझे बचा लेना, पब्लिक तो मेरे को नहीं तो बहुत बुरा भला बोलेगी। जब वो रिकॉर्डिंग साथ में आई थी, जब नाज़ ज़ारा ने वो रिकॉर्डिंग, वो लड़कियां गाइस इतनी परेशान है सिर्फ और सिर्फ इस बच्ची की वजह से। नाज़ ज़ारा इतना परेशान है कि मोहित मेरे से गलती हुई, मैंने इस इंसान के बहकावे में आके इसको मिलाया, बट मैं इस लड़की के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं इस लड़की के साथ, आप मानोगे, नाज़ जो है, जो थोड़ी हेल्दी है,
वो चक्कर तक खा के गिरी, अब उसने अपना काम छोड़ा है, हॉस्पिटल जो जाती है वो अपना काम करती है। इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चली गई कि मोहित मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने क्यों मिलाया इस इंसान को? मुझे नहीं पता था कि इस इंसान के ऐसे ऐसे इसके दिमाग में फितूर चल रहा है। ये बोलेंगे लाइव करने के लिए इनको क्या-क्या सिखाया था? कल की लाइव में आपसे भी तो बोला था ना कि तो लाइव बोल में ये सब बोलना। तुम मैं सबको बताता हूँ। सोशल मीडिया गलत साबित कर रही है, हमें गलत साबित कर रही है और उनको सही साबित कर रही है। मतलब आपको सही साबित कर रही है, हमें गलत सही वो कर रही है। गाइस इनको कहा गया था कि अगर देख मोहित को बहुत अच्छा लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चा है। तो तुझे क्या करना है? तुझे तेरे पे पब्लिक ऐसे यकीन नहीं करेगी। तू विक्स लगाना, तब रोकर लाइव आना और मेरे बारे में जितना हो सके उतना अच्छा बोलना। चार्जर पे लगाओ बाबू। जितना हो सके उतना अच्छा बोलना। भगवान मेरे को प्लीज़ अंजलि की मम्मी बचा लेना, नहीं तो ये सोशल मीडिया वाले हैं, सब लोग मेरे पे उँगली उठाएँगे। हाँ, बोला। आप लोगों ने जो विक्स लगाई ये सच में गाइस इसकी मम्मी बहुत बोली है, इन सब चीज़ों को लेकर। जो आप लोगों ने देखा होगा इसने विक्स लगाया अपनी आँखों पे, इनसे इन्होंने खुद नहीं लगाया, इनसे लगवाया गया। और जो इंसान वो रो-रो के लाइव आ रहा था, इनको भी पता है कि वो इंसान विक्स लगा के लाइव आया था। बताओ अंजलि? उन्होंने मुझे खुद बताया था कि जो वो थे ना हाथ के दस्ताने, उन ग्लव्स में उन्होंने विक्स लगा रखे थे और बार-बार उसी से ही पोंछ रहे थे, तो उनको और ज़्यादा आँसू आ रहे थे। आप सोच सकते हो गाइस जो इंसान इतना नाटकबाज़ है, इतना सारी चीज़ें कर रहा है, वो इंसान हम लोगों को कैसे जीने देता? मैं चाहता था इखलास भाई किस चीज़ की कमी रखी थी हम लोगों ने? आप बस ये बता दो। इनके पास आए आपके इन्होंने भरोसा किया, हमारे पास आए हमने भरोसा किया, नाज़ ज़ारा के पास गए उन्होंने भरोसा किया, और आपने सब पे पायल दी के भरोसा पास करा। गए उन्होंने आप पे भरोसा किया। अब रह कौन गया? आरज़ू रिफ़ा। हुँ। प्लीज़ उनको मत ठगना। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है टैलेंट क्योंकि वो लड़कियाँ बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाती हैं वो लोग भी। मैंने उनको देखा है, जब अंजलि नहीं मिली थी उनसे पहले वो मुझे मिली है। इखलास भाई नहीं मिले थे, उनसे नहीं इखलास भाई मिल चुके थे। तो किसी के साथ इतना बुरा मत सोचो, इतना बुरा मत करो और ज लाइव आने के बाद भी सुबह भी इनसे कहकर क्लियर करवाया गया कि मैं